जय श्री कृष्ण। सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया और ये 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस मास में दान का, पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व रहता है। वैसे तो पितृपक्ष के बाद नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब की बार क्वार के महीने में आश्विन मास में ये अधिक मास से शुरू हो गया है, इसलिए नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होएंगे। ये जो 3 मास में बनता है अधिक मास, बहुत लोग सोचते होंगे कि 12 महीने होते हैं इंग्लिश हिसाब से, जनवरी फरवरी, हिंदी के हिसाब से 12 होते हैं, ये 13वां महीना कैसे बनता है इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगी। जैसे सौर्य मास के हिसाब से 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, और चंद्र मास के हिसाब से 354 दिन होते हैं। तो इसमें जो 11-11 दिन का अंतर आता है, तो इसमें प्रत्येक साल 11-11 दिन इस तरह से होकर एक अधिक मास बन जाता है। अब ये क्यों बना, भगवान ने क्यों बनाया, इसके पीछे एक छोटी सी कथा आती है। एक बार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो हिरण्यकश्यप, क्या मांगते हो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु, मैं अजर अमर होना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आया है दुनिया में उसको जाना ही पड़ता है। तो उसने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना पशु से मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, और 12 महीने जो हैं आपके इसमें नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि जब इतने वरदान प्राप्त कर लिए तो अजर अमर हो गया, अब मैं कैसे मर सकता हूँ। तो वो खूब अत्याचार करने लगा भगवान पर और देवताओं पर, खूब एकदम से उनको दुख देने लगा। तो सभी देवता भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि हे प्रभु, हिरण्यकश्यप के बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं और इसको मारना उचित रहेगा। और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भी बहुत प्रताड़ित किया, बहुत दुख देने शुरू कर दिए थे। तो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए भी एक बार भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। भगवान ने कहा कि तूने कहा न धरती पे मरूं, न जल में मरूं, देख ये मेरी जांघ है, ये धरती से इसका कोई मतलब नहीं है। और तूने कहा ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, तो देख ना मैं नर हूँ ना पशु हूँ। क्योंकि भगवान का आधा रूप जो हिरण्यकश्यप का, जो भगवान ने जो नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था, तो भगवान का नरसिंह अवतार आधा तो नीचे से नर का था, आधा पशु शेर का था। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा कि देख ना मैं नर हूँ ना पशु हूँ। ये कहकर भगवान ने कहा तूने कहा ना शस्त्र से मरूँ ना अस्त्र से मरूँ। तो भगवान कह रहे देख मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं नाखूनों से तुझे मारूंगा। भगवान ने कहा देख तू याद कर, तूने कहा था ना मैं सुबह मरूँ ना शाम को मरूँ। तो भगवान कह रहे इस टाइम दोनों वक्त मिल रहे हैं, ना सुबह है ना शाम है। भगवान ने उसको याद दिलाया। भगवान ने कहा तूने कहा था कि ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, तो देख देहरी है ये, ना तो घर है ना बाहर है। भगवान ने कहा कि मैं 12 महीने में कभी नहीं मरूं। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए 13वां महीना भी बना दिया, ये अधिक मास है। इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में नहीं मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना बना दिया उसको मारने के लिए। अब तो भगवान ने उसको मार के हिरण्यकश्यप को, और भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये इसलिए इसका नाम अधिक मास पड़ा। तो और मलमास क्यों कहते हैं इसको, मलमास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई सूर्य की संक्रांति नहीं है, इसलिए इसको मलमास कहते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा आती है। एक बार मलमास भगवान के पास गया कि हे प्रभु, मेरा महीना जो है मलमास का है और सभी लोग तिरस्कृत करते हैं कि इसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, शादी ब्याह कुछ नहीं होता। रोता हुआ मलमास जब भगवान के पास गया तो भगवान को तरस आ गया। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना नाम तुम्हारे महीने को दूंगा, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। भगवान ने कहा इस महीने में शादी ब्याह घर प्रवेश ये काम तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ इसमें जितना भी पूजा पाठ कोई करेगा तो उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी।
ये कहकर भगवान ने उसको मलमास को आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कहा जो भी तुम्हारे महीने का तिरस्कार करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, उससे मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। अब तो मलमास प्रसन्न हो गया और भगवान के साथ वैकुंठ में निवास करने लगा। इसलिए इस महीने में पूजा पाठ का, दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें बहुत अधिक भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस मास में बैंगन नहीं खाने चाहिए। इस मास में मसूर की दाल, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इनका परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए ये मल मास कहलाता है। अधिक मास का हमने बता दिया, पुरुषोत्तम मास का बता दिया। और आपको मेरी दी हुई जानकारी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करना। और मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों के सहयोग से मेरे 105 सब्सक्राइबर हो गए और मैं बहुत जल्दी हजारों लाखों सब्सक्राइबर भी भगवान की कृपा से बनाऊंगी। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोग भी सहयोग करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।